नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज़। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। भगवंत मान पंजाब के दूसरे युवा मुख्यमंत्री भी हैं। कार्यकाल के हिसाब से भगवंत मान पंजाब के 25वें सीएम होंगे। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को पंजाब चुनाव में सीएम उम्मीदवार बनाया था। पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने कहा, यहाँ आने की एक खास वजह है। पहले शपथ ग्रहण राजमहलों में होते थे, अब शपथ ग्रहण समारोह शहीदों के गांव आया है। जिन्होंने हमें ये देश दिया उन्हें याद तो करें, केवल 23 मार्च और 28 सितंबर को थोड़ी ही याद करना है। भगवंत मान ने कहा, वे हमारे दिल में बसे हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि किस तरह एक फेमस कॉमेडियन भगवंत मान आज पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज भगवंत मान न सिर्फ अपने मुख्यमंत्री पद को हासिल करने को लेकर चर्चा में हैं, बल्कि इस बात को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए हैं कि किस तरह समय का पहिया घूमकर आज भगवंत मान के सामने आ खड़ा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, जो एक वक्त भगवंत मान को एक कॉमेडी शो में जज कर रहे थे, उन्हीं को भगवंत मान ने इस बार के चुनाव में करारी हार दिलाई है। हालांकि इस हार से कांग्रेस में आज भी मंथन चल रहा है। कहते हैं किस्मत का सितारा कब बुलंद हो जाए ये कोई नहीं जान सकता। भगवंत मान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने पंजाब के विधानसभा चुनाव में बाकी सारे दलों की उम्मीदों पर झाड़ू फेर दी है। लेकिन एक वक्त था जब राजनीति के अखाड़े में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ धोबी पाठ खेलने से पहले दोनों दिग्गज ठहाकों के मैदान में आमने सामने हुआ करते थे। वो साल था 2006 और मैदान था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का। उस कॉमेडी शो में भगवंत मान कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा ले रहे थे और जज के रूप में सामने थे नवजोत सिंह सिद्धू। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में उस समय भगवंत मान ने एक जोक सुनाया था। भगवंत मान ने स्टेज पर कहा था, मैंने एक नेता से पूछा था कि सर ये राजनीति क्या होती है। वो बोला, राज कैसे करना है इसकी नीति बनाते रहने का ही मतलब है राजनीति। फिर मैंने पूछा कि अगर राजनीति ये है तो गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। वो नेता बोला, जो हर मसले पर गौर करके उस 1 मिनट के बाद भूल जाए उसे कहते हैं गवर्नमेंट। इस जोक पर सिद्धू ने जोरदार ठहाका लगाया था, लेकिन तब जज के तौर पर उनकी उम्मीदों पर भगवंत मान खरे नहीं उतर पाए थे और विजेता का ताज किसी और के सर पर सज गया था। अब 16 साल बाद 2022 में वक्त ने करवट ले ली है। भगवंत मान और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ही राजनीति के अखाड़े में आमने सामने आ खड़े हुए हैं। पंजाब के विधानसभा चुनाव में भगवंत मान जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तरफ से उतरे, तो सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सियासी दम ठोका। नतीजे आए तो सिद्धू ठोको ताली कहने लायक भी नहीं रहे। उनके गुरु हो जा शुरू कहने से पहले ही भगवंत मान ऐसे शुरू हुए कि पार्टी को 2/3 बहुमत से भी आगे ले गए। उधर सिद्धू खुद ही नहीं, उनकी पार्टी कांग्रेस भी क्लीन बोल्ड हो गई। पार्टी के हाथ से पंजाब की सत्ता तो गई ही, सिद्धू खुद अमृतसर ईस्ट में चुनावी लड़ाई हार गए। लेकिन एक कॉमेडियन से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री तक के उनके सफर की कहानी भी काफी अनोखी है। भगवंत मान बतौर पेशेवर कलाकार राजनीतिक मंचों पर जाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने औपचारिक तौर पर राजनीति नहीं की। खासकर भगवंत मान ने तीसरे विकल्प के तौर पर बलवंत सिंह रामूवालिया की लोक भलाई पार्टी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन वे कभी किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हुए। अपने कॉलेज के दिनों में वे वामपंथ की विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन किसी पार्टी के सदस्य नहीं बने। जब मनप्रीत बादल ने मार्च 2011 में पंजाब में पीपुल्स पार्टी का गठन किया, तो भगवंत मान भी राजनीति में कूद पड़े और पीपीपी के संस्थापक नेताओं में से एक बन गए। फरवरी 2012 में पंजाब विधानसभा चुनाव में भगवंत मान ने लहरगागा निर्वाचन क्षेत्र से पीपीपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। भगवंत मान पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की दिग्गज नेता राजिंदर कौर भट्टल के खिलाफ चुनाव हार गए थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में पीपीपी को
कोई सीट नहीं मिली और अकाली दल ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। इसके बाद मनप्रीत सिंह बादल ने कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद भगवंत मान ने कांग्रेस में शामिल होने के बजाय एक अलग रास्ता चुनकर और 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अन्ना हजारे आंदोलन से उभरी आम आदमी पार्टी को पंजाब में भारी समर्थन मिला और 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 सीट जीत ली। भगवंत मान इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार का चेहरा बने। उन्होंने लोकसभा क्षेत्र संगरूर से चुनाव लड़ा और अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह ढींडसा को 211,721 मतों के भारी अंतर से हरा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस के नेता विजय इंदर सिंगला तीसरे नंबर पर रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय तक पंजाब में राजनीतिक हालात बदल चुके थे। 2017 के चुनावों में कांग्रेस ने फिर से सत्ता हासिल कर ली थी। आम आदमी पार्टी भी विभाजित हो गई। सुखपाल खेरा की पंजाब एकता पार्टी और धर्मवीर गांधी की न्यू पंजाब पार्टी और बेंस भाइयों की लोक इंसाफ पार्टी ने गठबंधन बनाया, लेकिन इस गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिल पाई। शिरोमणि अकाली दल के साथ भाजपा गठबंधन और कांग्रेस के अलावा भगवंत मान एकमात्र ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने संगरूर से तीसरी पार्टी के रूप में फिर से चुनाव जीता और लोकसभा में पहुंच गए। इसके साथ ही भगवंत मान आम आदमी पार्टी में अग्रणी नेता के रूप में उभरे। 8 मई 2017 को भगवंत मान को आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उन्होंने कुछ ही समय बाद खुद ही इस्तीफा दे दिया। वे इस बात से नाराज थे कि अरविंद केजरीवाल ने ड्रग माफिया को कथित रूप से संरक्षण देने के लिए अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मानहानि मामले में अदालत में माफी मांगी थी। 2017 के चुनाव में भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी की टिकट पर जलालाबाद से सुखबीर बादल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन भगवंत मान बादल से 18,500 वोटों से हार गए। कांग्रेस ने यहां से रवनीत बिट्टू को भी बाहर कर दिया था, जिससे भगवंत मान को त्रिकोणीय मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भगवंत मान ने 1,11,1101 मतों के साथ फिर से चुनाव जीता। आगे बढ़ते हैं। शराब के नशे में संसद चले आए थे भगवंत मान। राजनेताओं पर अक्सर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और धन इकट्ठा करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन अपने करीब 1 दशक के राजनीतिक करियर में भगवंत मान पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि वे शराब पीते थे। यह बात आपके बागी नेता योगेंद्र यादव ने 2015 में कही थी। उन्होंने मीडिया में दावा किया था कि जुलाई 2014 में पार्टी सांसदों की एक बैठक बुलाई गई थी। भगवंत मान मेरे साथ बैठे थे, उनसे शराब की गंध आ रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाद में भगवंत मान पर मीडिया में शराब के आदी होने का भी आरोप लगाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के आरोपों के कुछ दिनों बाद आपके बागी नेता हरिंद्र सिंह खालसा ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से अपनी सीट बदलने की लिखित अपील की, क्योंकि उन्हें भगवंत मान से शराब की गंध आ रही थी। संसद में उनके भाषणों के दौरान कई बार सत्ताधारी भाजपा के सदस्य उन पर शराब के नशे में संसद आने का आरोप लगाते रहे। एक बार जब भगवंत मान संसद में एक बहस के दौरान बोल रहे थे तो एक बीजेपी सांसद ने उनके पास आकर उन्हें सूंघा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। कितनी संपत्ति के मालिक हैं भगवंत मान? पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक भगवंत मान के पास 1,90 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति है। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक भगवंत मान के पास 1,90,00,000 रुपए मूल्य की पूरी संपत्ति मौजूद है। मान के पास 27 लाख रुपए मूल्य की 2 टोयोटा फॉर्च्यूनर SUV और 1,50,00,000 रुपए मूल्य की अचल संपत्ति मौजूद है। मान ने साथ ही हलफनामे में बताया था कि वर्ष 2020 से 21 के दौरान उनकी कुल कमाई 18,35,000 है। मान के पास संगरूर में 1,12,00,000 रुपए मूल्य की खेती योग्य भूमि है, जबकि पटियाला में 40 लाख रुपए मूल्य की व्यवसायिक संपत्ति है। हलफनामे के मुताबिक उनके पास कोई आवासीय संपत्ति नहीं है। मान के पास 5.5 लाख रुपए मूल्य के 90 ग्राम आभूषण है, 20,000 रुपए मूल्य की बंदूकें हैं। साथ ही भगवंत मान ने BCom प्रथम वर्ष की परीक्षा वर्ष 1992 में शहीद उधम सिंह सरकारी कॉलेज से पास की थी। साल 2015 में भगवंत मान की शादी इंद्रप्रीत कौर से हुई थी, लेकिन अब
दोनों अलग हो गए हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं। बच्चों के साथ भगवंत मान की नहीं है अच्छी बॉन्डिंग। कहा जाता है कि राजनीति में आने के बाद भगवंत मान के निजी जीवन में काफी उथल-पुथल मची थी। उन्होंने राजनीतिक संघर्ष के लिए परिवार को भी त्याग दिया था। साल 2015 में भगवंत मान का तलाक हो गया था। भगवंत मान की पूर्व पत्नी इंद्रजीत कौर हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। भगवंत मान की अब उनके बच्चों के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि उनके दोनों ही बच्चे उनसे बात नहीं करते हैं। उन्होंने माना था कि राजनीति व्यवस्थाओं की वजह से उनकी परिवार से दूरी हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सहमति से तलाक ले लिया था। शादी टूटने के बाद से भगवंत मान पंजाब को ही अपना परिवार बताते हैं। एक बार अपने तलाक को लेकर उन्हें ट्रोल भी किया गया था। ट्रोलर्स ने भगवंत मान के तलाक को पॉलिटिकल स्टंट करार दिया था। भगवंत मान ने मंच से लगाया इनकलाब जिंदाबाद का नारा। शहीद भगवंत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ दिलाई। शपथ लेते हुए भगवंत मान ने मंच से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। शपथ समारोह के लिए लाखों समर्थक आए और सभी बसंती पगड़ी पहनकर पहुंचे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने मंच से कहा कि जो लड़ाई शहीद भगत सिंह ने लड़ी वही आम आदमी पार्टी ने लड़ी है। भगवंत सिंह का गांव मेरे लिए नया नहीं है, यहाँ मैं कई बार आया हूँ। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, यही रहकर काम करेंगे। आपके सहयोग से सभी मुश्किलों का हल निकालेंगे और पंजाब के लिए काम करेंगे। देश की मिट्टी से प्यार करो और धरती को माँ का दर्जा दो। ये बेहद दिलचस्प है कि एक समय था जब भगवंत मान राजनीति पर चुटकुले सुनाकर ठहाके लगाते थे और आज समय यह है कि वे खुद राजनीति में इस तरह डूब गए हैं कि एक सीएम के पद पर विराजमान हो गए हैं। यह तो आने वाला समय ही इस बात का जवाब देगा कि भगवंत मान एक अच्छे कॉमेडियन हैं या एक अच्छे मुख्यमंत्री। क्या भगवंत मान अपने किए हुए वादे को पूरा कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही हमें दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताएं।